हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम यूनाइटेड ब्रूअरीज के बारे में डिस्कस करेंगे। एक अनदर लीडर स्टॉक है आपके स्टॉक एसआईपी के लिए और बहुत ही अच्छे वैल्यूएशन पे भी मिल रहा है। तो आइए जानते हैं इसके बारे में, और उससे पहले जानते हैं इस सेक्टर के बारे में। देखिए, ब्रूअरीज एंड डिस्टिलरीज जो ये सेक्टर है दोस्तों, ये मैंने जो है इसकी में जितनी लीडर कंपनीज़ हैं, जितनी भी जो बिज़नेस कर रही हैं सेक्टर में, बड़ी से लेकर छोटी, सारी जो है मैंने डेटा निकाला है इसका। देखिए, जो मार्केट कैप है, जो 3 मेजर कंपनियां हैं, ओके, यूनाइटेड स्पिरिट्स, ब्रूअरीज एंड रेडिको खैतान। तो इनका अगर सेल्स डेटा देखेंगे 2020 का दोस्तों, तो टोटल सेल्स देखेंगे 19,000 करोड़ का जो है सेल्स किया है इस सेक्टर में कंपनियों ने। और 2016 में जो टोटल सेल्स थी सेक्टर की 16,000 करोड़ थी। तो नेट सेक्टर की सेल्स निकालेंगे तो देखिए 16% की ग्रोथ है ये, जो कि बहुत ही एबव एवरेज ग्रोथ है। और ऐसे ही सेक्टर्स में हमको दोस्तों लगाना है, क्योंकि हमारा जो बैंक एफडी में और सेविंग अकाउंट से ज़्यादा ग्रोथ के लिए ही हम स्टॉक मार्केट में जाते हैं। और इंडिविजुअली देखेंगे अगर आप दोस्तों 4 ईयर्स की सेल्स ग्रोथ, तो जो टॉप कंपनी है मार्केट कैप में यूनाइटेड स्पिरिट्स, उसका डी ग्रोथ हुआ है 4 साल में। यूनाइटेड ब्रूअरीज ने 34% किया है, रेडिको खैतान ने 34% सेल्स ग्रोथ किया है, और बाकी जो छोटी कंपनियां हैं उन्होंने भी बहुत अच्छा ग्रोथ किया है। ओके, बट हम इन्वेस्टमेंट या स्टॉक एसआईपी की पर्पज़ के लिए जो टॉप की 2-3 कंपनीज होती हैं उसी में हम देखेंगे। बहुत ज़्यादा जो मार्केट कैप जिनका बहुत छोटा है वो जो है रिलायबल नहीं होती हैं लॉन्ग टर्म के लिए, क्योंकि हम 10 ईयर्स का विजन लेके चल रहे हैं वेल्थ क्रिएशन के लिए। अब दोस्तों, मैं जो टॉप कंपनी है मार्केट कैप में मैकडॉवेल या यूनाइटेड स्पिरिट्स, देखिए उसका मैंने लॉन्ग टर्म चार्ट लगा रखा है। और अगर आप देखेंगे दोस्तों, ये जो प्राइस था इसका 2008 में जो प्राइस था 400 का, या बॉटम या 100 रुपये का पकड़ लीजिए, तो यहाँ से इसने जो है प्राइस जो मैक्सिमम जो आपको रिटर्न दिया है वो 700 तक दिया है, 700 800। तो अगर 400 देखेंगे तो यहाँ से जो है ज़्यादा से ज़्यादा 2 टाइम्स ही प्राइस किया है इसने। ओके, और इसका चार्ट भी देखेंगे बहुत ही चौपी सा है। ओके, बीच बीच में जो है बहुत शार्प फॉल्स आते हैं, जो है बहुत कंसिस्टेंट ग्रोथ नहीं। लॉन्ग टर्म चार्ट हमेशा दोस्तों स्मूथ होना चाहिए विदाउट एनी मेजर जो है डिप, क्योंकि इसका मतलब ये होता है कि प्राइस जो, जैसे आप जानते हैं, प्राइस डिस्काउंट्स एवरीथिंग। ओके, अगर आप को कोई कंपनी का जो है बायोडाटा निकालना है, आपको कोई फंडामेंटल या सीए चार्टर्ड अकाउंटेंट करने की जरूरत नहीं है, आप सिर्फ प्राइस चार्ट खोल लीजिए दोस्तों। ठीक है, अगर ज़्यादा देखिए डिप्स मिल रहे हैं, इसका मतलब कोई ख़राब टाइम आया होगा जब इसने आपका शेयर प्राइस 800 से लेकर 400 कर दिया। और एक बार नहीं, कई बार देखिए, इसकी पुरानी आदत है। ठीक है, तो ये जो है रिलायबल उतना नहीं लगता है इसका प्राइस चार्ट। अब देखिए रेडिको खैतान का जो तीसरे नंबर की कंपनी है दोस्तों, अब इसका चार्ट देखेंगे लॉन्ग टर्म, तो देखिए इसने जो है 2017-18 में जो यहाँ पर ब्रेकआउट दिया था, उससे पहले जो एक रेंज में ट्रेड करता था। तो इसका मतलब इस सेक्टर में कुछ, इस कंपनी में कुछ ना कुछ जरूर टर्न अराउंड आया है इस ईयर में। उससे पहले ये कंपनी उतनी रिलायबल नहीं थी, बहुत ही ग्रोइंग कंपनी नहीं थी। ठीक है, तो ये जब हम इस कंपनी का एनालिसिस करेंगे एक सेपरेट वीडियो में, तब डिस्कस करेंगे। अब आ जाते हैं जो टॉप जो लीडर कंपनी है सेक्टर की दोस्तों। तो देखिए यूबीएल, ये एक चार्ट देखिए आप, जो पहले 2 चार्ट से कितना फ़र्क है इसमें। कोई भी जो देखिए मेजर डिप कहीं भी नहीं मिलेगा आपको, कि मेजर प्राइस डिप कहीं भी नहीं आया अभी तक। और ये देखिए 75 रुपीज़ का जो प्राइस था इसका 2009 में, अभी आज 1500 का हाई लगा। इसका मतलब 20 गुना जो है इसने शेयर होल्डर्स की वेल्थ क्रिएट की है। तो ये अपने आप में एक बहुत ही अच्छा जो है इसके फंडामेंटल्स शो करता है। और अभी देखिए आप इंडस्ट्री आउटलुक देखते हैं अगर, तो देखिए ये जो सेक्टर है ब्रूअरीज, ये जो है बहुत ही अच्छा सेक्टर है। ग्रोइंग पॉपुलेशन है इंडिया में। ओके, यंग पॉपुलेशन 30% है। ओके, उनका जो है उनका रुझान बहुत ही अच्छा है इस सेक्टर की तरफ। ओके, और इसका लॉन्ग टर्म इकोनॉमिक आउटलुक, अर्बनाइजेशन हो गया, ग्रोइंग सोशल एक्सेप्टेंस ऑफ अल्कोहल कंजम्पशन, तो ये सब इसके ट्रिगर फैक्टर्स हैं। बट कुछ कंसर्न्स भी हैं कि गवर्नमेंट जो है बीच बीच में टैक्सेज या सेस लगाती रहती है इस सेक्टर में। तो बट उससे इतना फ़र्क पड़ता नहीं इस लीडर कंपनी में, जैसे यूबीएल हो गया। ओके, क्योंकि ह्यूमन हैबिट्स जो हैं दे डाई हार्ड। ओके, और ये ह्यूमन हैबिट्स की वजह से जो प्रोडक्ट है अल्कोहल, ये प्राइस इनलास्टिक है, मतलब थोड़ा प्राइस बढ़ भी जाता है तो ऐसा नहीं है कि लोग अल्कोहल नहीं खरीदते हैं। ओके, तो ये आप पर्सनल लाइफ में भी आप ऑब्जर्व कर सकते हैं। तो अब यूबीएल के बारे में बात करेंगे तो देखिए इसका जो मेजर ब्रांड है वो किंगफिशर है। ओके, और इसका 52% मार्केट शेयर है बियर में। ओके, तो बियर जो है, जो टोटल अल्कोहल सेल्स होती है उसका 85% बियर का सेल्स होती है इंडस्ट्री में। 85% में 52% शेयर जो है यूबीएल अकेला लीड करता है। तो देखिए कितना अच्छा जो इसके फंडामेंटल्स हैं दोस्तों। अब देखिए आगे यूबीएल के बारे में और डिस्कस करेंगे। तो देखिए इसका सेल्स जो यहाँ पर 2009 में 2000 करोड़ था, उसने बढ़ा के 6000 करोड़ आसपास कर लिया है। ओके, और इसका नेट प्रॉफिट भी देखिए काफ़ी अच्छा ग्रोथ हुआ है, 50 से लेकर अराउंड 500 तक तो चला गया, 10 टाइम्स तो इसका प्रॉफिट ग्रोथ हो गया। इसीलिए शेयर प्राइस देखिए मार्केट ने 20 टाइम्स का इसका रिवॉर्ड किया है। नेट प्रॉफिट मार्जिन देखेंगे बहुत ही दोस्तों फेवरेबल इसका जो ट्रेंड है, पहले तो कम हुआ करता था, अभी देखिए कुछ सालों से 5, 6, 7, 8, 9 तक पहुंच गया है। ओके, इसका मतलब मार्जिन इसके एक्सपेंड हो रहे हैं।
ओके, रिटर्न ऑन इक्विटी देखेंगे तो डिसेंट सा ही रहता है, बहुत ज़्यादा हाई भी नहीं है। कभी कभी देखिए इसका ट्रेंड अगर देखेंगे तो अपवर्ड्स ट्रेंड ही है, 19 तक अभी गया हुआ है। ओके, इसमें एक कंपनी में देखिए डेट कोई भी नहीं है दोस्तों, यूबीएल इस कंपनी में 0.07 डेट टू इक्विटी रेशियो है। प्लेजिंग थोड़ा सा कंसर्न 18% विजय माल्या की वजह से, वो हम आगे डिस्कस करते हैं अभी। देखिए दोस्तों, ये इसका वैल्यूएशन जो पी चार्ट होता है कंपनी का, वो है मार्केट का 2010 से लेके अभी तक का। देखिए इसका पी जो हाई जो पहले जाता था 220 तक का भी पी गया है, फिर 200 तक का गया हाई। अभी रिसेंटली 2019 में 160 का पी मार्केट ने दिया था इसको। नीचे के लेवल्स पे देखिए इसका जो है 80-60 ऐसे ही रहता है, 60 to 80 की रेंज में ही रहता है। देखिए अभी बहुत ही शानदार वैल्यूएशन में मिल रहा है 60। ओके, तो आप एक स्टॉक एसआईपी अगर आप करते हैं या नहीं करते हैं तो चालू कर सकते हैं। इसमें एक बहुत ज़्यादा क्वांटिटी नहीं है दोस्तों, एक या दो क्वांटिटी। ओके, हमेशा एक या दो क्वांटिटी लीजिए, और हर सेक्टर की जो, और ये तो ग्रोइंग सेक्टर है दोस्तों, हमें तो ग्रोइंग सेक्टर ही ढूंढना है। ओके, अब देखिए इसका शेयर होल्डिंग पैटर्न देखिए, इसका तो म्यूचुअल फंड्स ने 8% शेयर होल्डिंग है। टोटल नंबर ऑफ म्यूचुअल फंड 113 है। एफपीआईज 11% है। टोटल 150 एफपीआईज लगा रखा है। प्रोमोटर जो है मोस्टली इसका जो फॉरेन प्रोमोटर है, हेनेकेन ब्रांड है, वो 57% जो है शेयर होल्डिंग है। ओके, अब इसके में कंसर्न क्या है इस कंपनी में, देखिए जो प्लेजिंग है, विजय माल्या जो फ्रॉड किया था मनी लॉन्ड्रिंग का, उसके शेयर जो है ना मुंबई इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट के पास है। 17% शेयर जो है उनके पास हुए हैं प्लेज। ठीक है, तो थोड़ा सा कंसर्न है इसको लेके, बट लॉन्ग टर्म अगर फंडामेंटल्स देख के, इसका प्राइस चार्ट देख के ऐसा कुछ आप कॉन्फिडेंस आता है, क्योंकि इस सेक्टर में एक यही कंपनी जो अच्छी लगती है। अदरवाइज़ तो हमने प्राइस चार्ट में देखा बहुत अच्छी किसी का जो है पास्ट है नहीं। तो इसमें आप स्टॉक एसआईपी कर सकते हैं। ओके, और हेनेकेन जो है इसका नीदरलैंड्स की कंपनी है, वो इसका मेजर जो इसका प्रोमोटर है। तो इसमें ऐसा कोई रिस्क नहीं कि कंपनी बंद ही हो जाएगी। ओके, तो आप इन्वेस्टमेंट क्या है, आप टॉप 2 कंपनीज जो है इसमें रेडिको, यूबीएल, ओके, उसमें आप डाइवर्सिफाई कर सकते हैं, क्योंकि रेडिको में भी कुछ मेजर चेंज आए हैं, वो हम सेपरेट वीडियो में डिस्कस करेंगे। ओके, अब देखिए दोस्तों, ये जो है इसका हेनिकन जो है ये लार्जेस्ट शेयर होल्डर है यूबीएल का, 44% स्टेक है उसका। ओके, और ये इनकी जो अभी स्टोरी चल रही है प्लेजिंग को लेके। और अब आ जाते हैं फाइनल वर्डिक्ट पे दोस्तों। ये जो इसका स्टॉक का बिजनेस का क्यूजीएलपी अगर हम करेंगे तो क्वालिटी ऑफ बिजनेस देखिए तो बहुत अच्छा है। ओके, क्वालिटी ऑफ प्रोमोटर्स भी अब अच्छे हैं, क्योंकि विजय माल्या जो उसने फ्रॉड किया था वो तो अब चला गया कंपनी से बाहर। अब उसके शेयर जो हैं अभी जो है हेनिकन जो है वो परचेज करने की बात कर रहा है, जो मुंबई जो गवर्नमेंट के पास है। और ग्रोथ देखेंगे, ग्रोथ अगर देखेंगे सेक्टर हमने देख लिया, 34% ग्रोथ दोस्तों कहाँ मिलती है, कौन से सेक्टर में मिलती है। ठीक है, और ये जो है रिसेशन प्रूफ बिजनेस है। ओके, लॉन्गेविटी अगर देखेंगे आप, लॉन्गेविटी भी हमेशा रहेगा, रिसेशन प्रूफ बिजनेस है। इसमें कोई ऐसा वो नहीं है कि कुछ स्लो डाउन आने वाला है, गवर्नमेंट का नॉर्म्स आ जाएंगे BS6 का ऑटो की तरह या एनीथिंग। और प्राइस देखेंगे तो दोस्तों प्राइस बहुत ही अट्रैक्टिव वैल्यूएशन में मिल रहा है अभी। तो आई थिंक QGLP कुछ हद तक बहुत ही अच्छा इसमें जो है वर्डिक्ट के जो है इसका बाय निकल के आता है QGLP की बेसिस पे भी। तो आई होप